क्या जानते हैं आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में? यहाँ पर नोटिस निकाला जाता है, विज्ञापन निकाला जाता है, बच्चों का फॉर्म फिलअप कराया जाता है, उसके बाद में एग्ज़ाम लिया जाता है। 6-7 महीने बाद जब एग्ज़ाम का डेट जब क्लियर हो जाता है, अर्थात एक एग्ज़ाम का डेट क्लियर होने के बाद में वह डेट ऐसा होता है जो कि बच्चा को पहले ही यह कंफर्म हो जाता है, स्टूडेंट को पहले ही यह कंफर्म हो जाता है कि बिहार का एग्ज़ाम है, इस डेट पर होगा ही नहीं। और अंततः वही होता है कि उस डेट पर एग्ज़ाम नहीं होता। फिर भी बच्चे आशा लगा करके, अभ्यर्थी अपने आप को एडजस्ट करके, सामंजस्य स्थापित करके और एक आशा में अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट के लिए तैयारी करते हैं। और उसके बाद आप एग्ज़ाम लेते हैं। फॉर्म डालने के, फॉर्म फिलअप करने के लगभग 1 साल 1.5 साल बाद, 5 महीने 6 महीने बाद लाखों अभ्यर्थी अपने सपने को साकार करने के लिए पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। उसके बाद आप उसका एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम अंततः बच्चे जब दे देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि रिजल्ट अब बस थोड़े ही दिन में आने वाला है, बस कुछ दिनों की प्रतीक्षा है, आप लोगों के सामने रिजल्ट हाजिर रहेगा। और फिर जो है 5 महीने जब परीक्षा का गुजर जाता है, उसके बाद एक साधारण सा नोटिस आप अचानक निकालते हैं और उसमें यह कहते हैं आप कि कुछ अपरिहार्य कारणों से, और कमेटी गठन जो किया गया था उस कमेटी से, अर्थात उनके सुझाव जो आया उस सुझाव से, उस लेटर में अपरिहार्य कारणों से यह परीक्षा को रद्द किया जाता है। क्या मतलब है? हम बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में। और आप सभी जानते हैं, जैसा कि हम यह बात बिहार एसटीईटी से संबंधित परीक्षा की बात कर रहे थे, और आप सभी को पता ही होगा, जैसा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस हद तक गिर चुकी है कि यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ना ही हम कुछ करेंगे और ना ही करने देंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में, और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली के तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं, और इस वीडियो को थोड़ा सा आप जरूर देखिएगा और इसमें अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ बिहार में टीचर को सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता है। आप दूसरे किसी भी राज्य में या कोई भी सेंट्रल टीचर का जो है वैकेंसी देखिए या उसका वेतनमान देखिए, उसमें ग्रेड पे दिया जाता है, जबकि यहाँ पर कोई ग्रेड पे नहीं। यहाँ पर शिक्षकों को केवल नियोजन दिया जाता है, और उस नियोजन के तहत में बहुत छोटी सी राशि शिक्षकों को दी जाती है। उसके बाद भी बच्चे उस आस में लगाकर बैठे रहते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड करते हैं, डीएड करते हैं, अन्य सभी शिक्षण डिग्रियां वो हासिल करते हैं। उसके बाद वह पात्रता परीक्षा में बैठते हैं, और उसके बाद रिजल्ट के इंतजार होता है, और जस्ट लेटर आता है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एक तो सबसे पहला मुद्दा कि आप सम्मानजनक वेतन नहीं देते हैं। दूसरी बात ये कि नौकरी नहीं देते हैं। सम्मानजनक वेतन तो देते नहीं है, उसके बाद भी सम्मानजनक वेतन जो है देने के बाद भी, ऐसा मतलब सम्मानजनक वेतन तो आपको देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे करने के लिए तैयार हैं। बेरोजगारी है उनके पास, वह चाहते हैं बच्चों को ज़िंदगी को संवारना, वो चाहते हैं बच्चों के नौनिहालों को ज़िंदगी के संवारना। हमारे राष्ट्र के निर्माता जो है, हमारे भविष्य के जो निर्माता है, जो बच्चे हैं, उनको संवारने के लिए वह चाहते हैं, लेकिन आप वह काम उनको करने नहीं देते हैं। तो नौकरी भी नहीं देते हैं। उसके बाद में जब इस तरह की स्थिति आप बनाए रखिएगा, माननीय जितने भी हमारे शिक्षा जगत से जुड़े अधिकारी गण या नेतागण या मंत्री गण है, सभी को हम यह बात करें कि आप जो है इस तरह का व्यवस्था कीजिएगा, तो बच्चा सबसे पहले, अभी जो स्थिति जो बना हुआ है, हमारे पास लगभग 10 से 15 मैसेज आया है ऐसा ईमेल पर, जिसमें बच्चा स्पष्ट रूप से, अभ्यर्थियों ने या स्पष्ट रूप से कहा है कि सर अब हम आत्मदाह कर लेंगे। तो प्रिय मित्रों, आप सभी को पहले बता दें कि जितने भी लोग इस तरह का मैसेज मेरे मोबाइल पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे या मेरे ईमेल पे कर रहे हैं, तो आप सभी को बता दें कि प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे।
क्योंकि दुनिया का सबसे कायरता वाला काम जो है वही होता है अपने आप को आत्मदाह कर लेना। अर्थात हम आपसे निवेदन करते हैं मेरे साथियों, मेरे मित्रों, कि आप जो है इस तरह का स्थिति कभी पैदा होने मत दीजिए कि आत्मदाह की स्थिति हो। हम जानते हैं कि आपको दुख हुआ है, हम जानते हैं कि आपको परेशानी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा भाई बहन अपने परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चले जाए। ये जो है आपका सही रास्ता नहीं है। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा निगेटिव थॉट है तो प्लीज इसको निकाल दीजिए, क्योंकि जीवन संघर्ष है। लाइफ हाथ हम जीवन में है तो हमको स्ट्रगल करना ही है, और स्ट्रगल से जब हम भागेंगे तो फिर हमको समस्याएं आएंगी। उसके बाद में क्या हुआ कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके परिवार वालों का क्या, जो आपके ऊपर डिपेंड है, जो यह चाहते हैं कि मेरे बच्चे नौकरी करेंगे कमाएंगे तो फिर हमको कुछ पैसा देंगे, हमको अच्छे खिलाएंगे या हमको कुछ अच्छा कपड़ा पहनने को मौका मिलेगा। वो आपके माता पिता जो 22 और 25 साल से इस आस में बैठे हैं कि हमारा बेटा हमारे लिए कुछ करेगा, तो आप तो दुनिया से चले जाएंगे लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसा सोच अगर आप में डेवलप हो रहा है, प्लीज़ इसको अभी का अभी निकाल दीजिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट। दूसरी बात यह है कि इसी में हमको सुनने को मिला भी कि एक छात्र का जो है मौत हो गया सदमे में, एसटीईटी परीक्षा रद्द होने के कारण सदमे में आकर जो है उसका मौत हो गया। सिस्टम सही नहीं है। अरे भैया, सिस्टम सही नहीं है। आपका चुनाव होता है तो सिस्टम सही रहता है, आपका चुनाव होता है तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं आता है, आपका चुनाव होता है तो पूरा सख्ती के साथ चुनाव होता है, आपका चुनाव आता है तो पैसे की कमी नहीं रहती है। लेकिन जब शिक्षक भर्ती होता है उसमें आपका सिस्टम गड़बड़ी हो जाता है। कैसे होता है? कौन है वो आदमी, कौन है वो लोग जो सिस्टम को खराब करते हैं? कौन है वो नेता, कौन है वो मंत्री, कौन है वो पदाधिकारी जो कि चुनाव पूरी तरह से 100% सही कराते हैं लेकिन परीक्षा सही नहीं कराते हैं? सवाल यहाँ पर यह है मेरे बंधु, मेरे मित्रों, यहां पर यह सवाल है कि आप चुनाव बिल्कुल सही ढंग से कराते हैं लेकिन परीक्षा आप कोई भी सही ढंग से नहीं करा पाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? कहीं ना कहीं राजनीति तो है। दूसरी बात यह है, युवा को मौका, अगर आपसे नहीं संभल रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, तो आप युवा को मौका दीजिए ना। जो करने वाले हैं आप उसको जो है दीजिए, वो बीरा वो उठाएगा, आपसे अच्छा करेगा। आपको कुछ पता नहीं है, वो आपसे अच्छे करेंगे, पढ़े लिखे हैं। आप तो पढ़े लिखे भी नहीं है, नेता बन गए हैं, मंत्री बन गए, बहुत अच्छा पोस्ट आप हासिल कर लिए, हम शिक्षा ये है वो है, लेकिन आप कुछ नहीं है। आपसे अच्छे वो बच्चे, कम से कम वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो समझ रहे हैं इस व्यवस्था को, हमको कैसे बच्चे को शिक्षित करना है, कैसे हमको शासन व्यवस्था को चलाना है। आज की डेट में आप कहते हैं कि हमारे देश में जो है कौन सा तंत्र है, तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र किस बात का भाई? आप तो तानाशाही व्यवस्था कर रहे हैं। तानाशाही व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि राजा जो कह दे वहीं सही। अरे आप परीक्षा लिए उसके बाद सीधा बोल देते हैं कि परीक्षा कैंसिल, तो कैंसिल क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे देश में आप जो है राजतंत्र चला रहे हैं, अभी भी आप हमारे देश में तानाशाही व्यवस्था को चला रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बाल केंद्रित होना चाहिए, और एक तरफ आप सत्ताधारी के लालच में आकर के और सीधा जो है यह काम कर देते हैं कि आप कभी कभी तो जनतंत्र को भूल ही जाते हैं, कभी कभी प्रजातंत्र को भूल ही जाते हैं कि प्रजा का भी कुछ अपना राइट है, कुछ उसका फंडामेंटल राइट है, उसका जो है मौलिक अधिकार है, लेकिन उसको आप कभी भूल जाते हैं। ये कब सुधरेंगे आप? क्या होगा इस राज्य का, इस शिक्षा व्यवस्था का? वो नौनिहाल जो अच्छे शिक्षक के बिना उसका टैलेंट दुरुस्त होते जा रहा है, उसके बारे में आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। दूसरी बात आपको यह है, 5 महीने बाद जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा होने के बाद 5 महीने बाद कमेटी गठित होता है और उसके बाद में सीधा उसमें लिखा जाता है अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को रद्द किया जाता है। दूसरी बात आप उसमें कारण एक दिखाएं, नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम। नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम की जहां तक बात है तो आप सभी को बता दें कि सामाजिक विज्ञान का जो नोटिस दिया गया था
अर्थात जो सोशल साइंस का जो नोटिफिकेशन आया था या बिहार एसटीटी का जो भी नोटिफिकेशन आया था, उसमें आपने सिलेबस के बारे में स्पष्ट नहीं किया था। ये बात सही है, ये हम मानते हैं, ये हम मानते हैं कि आपने स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन आप नोटिफिकेशन निकालते समय कहाँ थे? कौन थे वो लोग जो जिन लोगों ने उस नोटिस को तैयार किया, उस विज्ञापन को तैयार किया? कौन थे? आप ही लोग के कुछ पदाधिकारी रहे होंगे ना। वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो बुद्धिजीवी हैं, वो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, फिर भी वह जो है इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने नोटिफिकेशन को गलत क्यों तैयार किया? हम आपसे सवाल ये चाहते हैं। दूसरी बात, नोटिफिकेशन में गड़बड़ी जब होता है तो आपको परीक्षा तक पता नहीं चलता है। फॉर्म जिस समय फॉर्म फिलअप होता है उस समय आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब परीक्षा हो जाती है और जब रिजल्ट आने की आस में जब बच्चे रहते हैं, तब आपको दिमाग में आता है कि ओहो नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, और आप जो है परीक्षा को कैंसिल कर देते हैं। अगर आपसे नोटिफिकेशन नहीं सुधर रहा है तो बच्चों को दीजिए, जो लोग परीक्षा देने वाले हैं, जो लोग हमारे देश के युवा है, जो बेरोजगार है, जिनको आज कोई काम नहीं है, जो आत्मदाह की करार पर आ गए, उनको दीजिए नोटिफिकेशन तैयार करने के लिए, आपसे अच्छा करेंगे। दूसरी बात हम आपको सामने ये कह रहे हैं, मजाक बना रखा है सिस्टम का, बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को मजाक बना रखा है, अपरिहार्य कारण से परीक्षा रद्द कर दिया जा रहा है। उसके बाद दूसरी बात ये कि फर्जी कटिंग कुछ वायरल हो रहे हैं, फर्जी कटिंग वायरल हो रहा है। उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जून में जो है एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल फर्जी है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु। वह जो है ऐसा कोई भी सूचना नहीं निकला गया है कि जून में एग्जाम होने वाला है। और बहुत ही अच्छा हेडलाइन में आप निकालते हैं, पेपर का हेडलाइन आप बनाते हैं कि कोई भी शुल्क अब नहीं लगेगा अभ्यर्थियों को जब उसका री एग्जाम होगा, अर्थात जब एग्जाम होगा तब उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। कौन सा बड़ा काम आप कर रहे हैं? कोई भी परीक्षा में ऐसा नहीं होता कि शुल्क उसका लग जाए। अर्थात कहने का मतलब जो परीक्षा कैंसिल होता है उसका अलग से कोई शुल्क लगता ही नहीं है, कहीं नियम ही नहीं है। लेकिन आप तो उसको बड़ा हेडिंग बना रहे हैं कि भाई कोई शुल्क इसमें नहीं लगेगा। आप इस व्यवस्था को समझिए। ऐसी नीति राजनीति पर आपको, इसे गंदी राजनीति पर आपको शर्म आनी चाहिए। और हमारे शिक्षक बंधु बेरोजगार जो इतने दिनों से इस आस में रहते हैं, आप कभी आकर देखें कि कितना मेहनत करते हैं। आप कभी आकर देखें कि उनके मम्मी पापा, उनके जो वृद्ध पापा है, मम्मी है, जो माता है, जो पिता है, वो किस आस में रहते हैं अपने बेटे के थ्रू। आपने कभी यह सोचा है? आपने कभी यह ऑब्जर्वेशन किया है? आपने कभी यह अवलोकन किया है? कभी भी उस विद्यार्थियों के प्रति अपना संवेदनशीलता व्यक्त किया है? नहीं ना, इसीलिए आपको पता नहीं है। प्रिय साथियों, सिस्टम का गड़बड़ी के कारण इस तरह की स्थिति बन गई कि हमने सोचा कि हमारे जहन में जो भी बात चल रहा है हम आपके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि हम भी एक छोटा सा शिक्षक है और हमारे से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, जो शिक्षा व्यवस्था से हैं, वो लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो छोटा सा एक कोचिंग संस्था भी हम चलाते हैं। तो इस उम्मीद से जो बच्चे का जो फ़ोन आ रहा है, उनका जो इमोशन है, उस इमोशन को देखकर हमको ये वीडियो बनाने का मन किया। और हम चाहे हैं कि आप भी हमारे दोस्त हैं, आप भी हमारे मित्र हैं, और हम जो है यह बात आपसे साझा करें। लेकिन यह प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि यह तानाशाही व्यवस्था हम लोगों के ऊपर होते आ रहा है और इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते, लेकिन आपसे हम एक सुझाव चाहते हैं। इस वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर करें जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो बीएड डीएड करके बेरोजगार है, उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे बंधु या मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए। हमें अब क्या करना चाहिए, कैसी व्यवस्था के थ्रू हमको काम करना चाहिए, और आप कमेंट में इस बात का जिक्र जरूर करें और अपना सुझाव उसमें जरूर से जरूर प्रस्तुत करें। और एक बात हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, नकारात्मक कमेंट करते हैं, हमने पहले इसके पहले जो वीडियो स्टेट एग्ज़ाम कैंसिल होने का जब वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोग का कमेंट ऐसा आया था कि सर बहुत अच्छा हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको नहीं लगता है कि एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए? अरे एग्ज़ाम रद्द लगता तो है, बहुत सारा लगता है। दरोगा का, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम हाथ में चला आता है पेपर, आप तो कभी मानते नहीं है कैंसिल होने के लिए। लेकिन इसका तो कुछ हुआ नहीं, फिर भी आप कैंसिल। इसका मतलब ये है कि आप उसके फेवर में है कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है प्रिय मित्रों, हम आपसे यह क्षमा चाहते हैं, आप हमारे वीडियो पर कमेंट नहीं कीजिए।
ठीक है, ये समस्या हम समझ रहे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको हमारे चैनल पर आपको सब्सक्राइब करना है या सपोर्ट करना है, नहीं कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे पॉजिटिव सकारात्मक जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देख करके और अपना निष्कर्ष कंक्लूजन, क्योंकि आप भी बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और आप अपना निष्कर्ष हमारे कमेंट्स बॉक्स में सजेशन सुझाव अपना जरूर प्रस्तुत करेंगे। सभी का कमेंट्स हम इस बार रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।